दोस्तों, हरियाणा में लोकसभा चुनाव 25 मई को होने हैं। मतदान 25 मई को होना है। वहीं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने लगभग एक महीना पहले 10 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था, घोषित कर दिए थे। चुनाव को, मतदान को लगभग एक महीने के करीब बचा है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस ने अपने 9 उम्मीदवारों का अब तक ऐलान नहीं किया है, क्योंकि एक सीट जो कुरुक्षेत्र की सीट है वो इंडिया अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता को दी गई है, उनका नाम घोषित कर दिया गया है। लेकिन हरियाणा की शेष बची हुई 9 लोकसभा के लिए सभी को बेसब्री से इंतजार करना पड़ रहा है। हरियाणा की सभी पार्टियों में जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस और आईएनएलडी सभी पार्टियों के नेता और सभी पार्टियों के कार्यकर्ता जानना चाहते हैं कि कौन होंगे कांग्रेस के वो 9 उम्मीदवार जो हरियाणा से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ऐसा करने में समर्थ नहीं हो रही है। उनको बार बार अपने उम्मीदवारों की लिस्ट या सूची टालनी पड़ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है टकराव, गुटबाजी। हरियाणा कांग्रेस में आपने गुटबाजी को सुना होगा। गुटबाजी विशेष करके हुड्डा खेमा अलग माना जाता है और एसआरके ग्रुप, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी अलग माना जाता है। हालांकि सभी सीटों के लिए सीईसी कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की 2-3 बार बैठक हो चुकी है। उन बैठकों में जिन नामों को पार्टी की तरफ से, हुड्डा खेमा की तरफ से बताया गया था, प्लस एसआरके खेमा की तरफ से बताया था, उन पर चर्चा हुई, नामों को फाइनल कर दिया गया। लेकिन बाद में उन नामों पर सहमति नहीं बनी, उन नामों को खारिज करना पड़ा। उसके बाद सीईसी ने, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को कार्य दिया गया कि आप इन उम्मीदवारों का नाम पर सोच विचार करें, रिसर्च करें और हमें 1 या 2 नाम बताएं कि इस लोकसभा से इस उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से 9 लोकसभा में से 6 लोकसभा पर सहमति बन चुकी है, उन पर नाम फाइनल कर दिए गए हैं। मैं आपको बताता हूं कि कौन से वो नाम हैं जिन पर कांग्रेस की तरफ से नाम फाइनल किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोहतक की। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम फाइनल कर दिया गया है। उन्होंने काफी टाइम से रोहतक और झज्जर की गलियों में जाकर, गांव में जाकर चुनाव प्रचार जारी कर रखा है। उनको वहां से टिकटें देना 100% क्लियर है। बीजेपी के अरविंद शर्मा के खिलाफ रोहतक से चुनाव लड़ेंगे। सिरसा और अम्बाड़ा हरियाणा में रिजर्व कैटेगरी की सीटें मानी जाती हैं। वहां से सिरसा से कुमारी सैलजा का टिकट फाइनल किया जा चुका है। वे बीजेपी के अशोक तौर के खिलाफ सिरसा से चुनाव लड़ेंगी। वहीं अम्बाड़ा भी रिजर्व कैटेगरी की सीट होती है। वहां से चंद मौलाना के बेटे वरुण मौलाना का नाम फाइनल किया जा चुका है, उनका नाम लॉक किया जा चुका है। वे बीजेपी की बंतो कटारिया के खिलाफ अम्बाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद से बीजेपी की तरफ से कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दिया गया। वहीं कांग्रेस की तरफ से करण सिंह दलाल और महेंद्र प्रताप में टक्कर चल रही थी, लेकिन करण सिंह दलाल का फरीदाबाद से टिकट फाइनल किया जा चुका, लॉक किया जा चुका है। वहीं गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव से कैप्टन अजय यादव और राज बब्बर का नाम आगे चल रहा था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने काफी सोच समझकर अभिनेता राज बब्बर का नाम गुड़गांव से फाइनल किया गया है और वे बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ गुड़गांव से चुनाव लड़ेंगे। अब बात करते हैं बची हुई 4 सीटें। भिवानी, मंदरगढ़, सोनीपत, करनाल, ये वो 4 सीटें हैं जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं करनाल और सोनीपत की। करनाल और सोनीपत से किसी एक सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार को कांग्रेस टिकट देना चाहती है, लेकिन वो कौन सी सीट होगी ये तय नहीं हो पा रहा है। करनाल से कांग्रेस की तरफ से वीरेंद्र राठौड़ का नाम आगे किया गया है। उनका नाम कांग्रेस सीईसी के सामने किया गया था, उनका नाम फाइनल किया गया था। लेकिन शरद पवार भी वीरेंद्र मराठा के लिए अपना टिकट मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने वीरेंद्र राठौड़ पर विश्वास जताया है। उसका कारण यही था क्योंकि देश में हाल ही में राजपूत कम्युनिटी खास करके बीजेपी से काफी नाराज है। वे पंचायतें करके, रैलियां निकाल करके बोल रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इसी कारण कांग्रेस वीरेंद्र राठौर को करनाल से टिकट देना चाहती है। वही चाणक्य पंडित का भी करनाल से नाम चल रहा था, लेकिन चाणक्य पंडित को करनाल से टिकट देने की संभावना बहुत ही कम है। वहीं सोनीपत की बात करें तो सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी का नाम आगे चल रहा है, लेकिन इस रेस में कुलदीप शर्मा भी है। कुलदीप शर्मा ये कह रहे हैं कि या तो हमें करनाल से टिकट दो, अगर करनाल से मेरे बेटे को टिकट नहीं देते हो तो मैं सोनीपत से चुनाव लड़ना चाहता हूं, मुझे सोनीपत से टिकट दी जाए। लेकिन कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि ये टिकट सतपाल ब्रह्मचारी को दी जाए। देखना दिलचस्प होगा कि इन 2 नामों में से, सतपाल ब्रह्मचारी और कुलदीप शर्मा में से, किसको सोनीपत का टिकट दिया जाता है।
अब बात करते हैं हिसार की। हिसार से कांग्रेस की तरफ से ब्रजेंद्र सिंह का नाम फाइनल किया जा चुका है, उनके नाम पर मोहर लगभग लगा दी गई है। लेकिन जेपी जयप्रकाश हिसार लोकसभा से टिकट मांग रहे हैं। वे हिसार लोकसभा के लिए प्रेशर बनाकर कांग्रेस पर दबाव बनाकर बोल रहे हैं कि या तो मुझे यहाँ से टिकट दो, नहीं तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने की सोच सकता हूँ। ऐसा जेपी जयप्रकाश कांग्रेस हाईकमान को कह रहे हैं। वहीं एक तीसरे उम्मीदवार हैं जिनका नाम है चंद्रमोहन बिश्नोई, जो भजनलाल परिवार से संपर्क रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं। भजनलाल परिवार की हिसार लोकसभा पर पकड़ काफी मजबूत है। उसी मजबूती को, उसी पकड़ को देखते हुए हिसार लोकसभा से हिसार की जनता चाहती है कि चंद्रमोहन बिश्नोई को हिसार से टिकट दिया जाए, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी ने हिसार से टिकट नहीं दिया है। अब बात करते हैं एक बची हुई सीट भिवानी महेंद्रगढ़ की। भिवानी महेंद्रगढ़ ही वो सीट है जिसके लिए कांग्रेस को काफी माथापच्ची करनी पड़ रही है, सोच विचार करना पड़ रहा है, चर्चा करनी पड़ रही है। इस सीट को हुड्डा खेमा चाहता है कि महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह को इस सीट से चुनाव लड़ाया जाए, उनको यहाँ से टिकट हुड्डा खेमा दिलवाना चाहता है। वही एसआर के ग्रुप चाहता है कि यहाँ से श्रुति चौधरी का टिकट फाइनल किया जाए, उनको यहाँ से टिकट दोबारा दिया जाए। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने किरण चौधरी को कहा है कि आप खुद यहाँ से चुनाव लड़ लीजिए। लेकिन इसके उलट किरण चौधरी चाहती हैं कि ये सीट उनको ना देकर उनकी बेटी को श्रुति चौधरी को दी जाए। तो इसलिए भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट, लोकसभा की सीट हुड्डा खेमा और एसआर के ग्रुप के लिए एक टकराव का मुद्दा बनी हुई है। ये दोनों ग्रुप, एसआर के ग्रुप चाहता है कि यहाँ से श्रुति चौधरी को टिकट दी जाए, वही हुड्डा खेमा चाहता है कि यहाँ से राव दान सिंह को टिकट दिया जाए। कांग्रेस इस सीट के लिए बार बार सोच विचार कर रहा है और इस सीट से किसी भी उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं कर पा रहा है। तो ये थी हरियाणा की वो बची हुई 9 लोकसभा सीटें, जिन 9 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस को नाम घोषित करने में काफी सोच विचार करना पड़ रहा है। कांग्रेस में काफी टकराव हो रहा है, गुटबाजी हो रही है। उसी के कारण ये सिचुएशन बनी हुई है कि कांग्रेस इन लोकसभाओं के लिए, इन सीटों के लिए फाइनल नाम नहीं तय कर पा रही है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? किस सीट से किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाना चाहिए और किस सीट से किस उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।